सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही, आप सबने मेरी पहली गवाही को सुना होगा कि जब मेरे पास जॉब नहीं थी और सबने मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर किया था और मेरे को रेस्टोरेंट में जॉब मिली थी। बट जब हमारे यहाँ फिर से लॉकडाउन हुआ और मेरे वहाँ पे आवर्स कम हो गए, और क्योंकि यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट की जॉब्स में इतनी पे नहीं होती है, तो क्योंकि मेरी स्टडीज चल रही थी तो मैं सिर्फ वीकेंड्स में वहाँ जॉब करती थी। तो मेरे आवर्स कम हो गए वहाँ पे और मैं एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हो गई फिर से। और क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई, हमारी सिचुएशंस, जो मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स आए थे, हमारी सिचुएशंस बहुत डिफरेंट थी जो पहले स्टूडेंट्स आए थे उनसे, और हम लोग को बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ा ड्यू टू कोविड। और मुझे पता है मेरे साथ क्लास में करीबन 30 स्टूडेंट्स होंगे जिनकी सिर्फ शायद 10 लोग थे जिनकी जॉब थी और बाकी सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे। पर परमेश्वर पिता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इंडिया से भी और यहाँ पर भी सब लोग हमारे लिए बहुत प्रे करते थे जब मैं उन्हें बताती थी कि मेरे पास जॉब नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 8 महीने जब मेरे पास जॉब नहीं थी, परमेश्वर पिता ने एक दिन भी मुझे किसी चीज से दूर नहीं रखा और किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं यही बात कल मैं दीदी को बता रही थी, शिखा दीदी को बता रही थी कि मतलब ऐसा भी टाइम था जब पूरा लॉकडाउन हो गया था, हम बाहर भी नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं था, और मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। लेकिन परमेश्वर पिता ने ऐसे कामों को किया है कि एक दिन भी मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, और मुझे कभी भी फील नहीं होने दिया कि मैं यहाँ अकेली हूँ और मेरे पास जॉब नहीं है और मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और अगर हम यहाँ पे देखें कि कनाडा में आपको हर दिन सारी चीजों की जरूरत होती है और आप नहीं रह सकते और आपके पास कोई और प्रोवाइडर नहीं है, बट हमारा प्रोवाइडर जो है वो सबसे महान है। आमीन, आमीन। उनकी जो पावर है वो ऐसी पावर है, आई डोंट थिंक सो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी इस धरती पे कोई पावर ऐसी पावर होगी। तो जब प्रभु कुछ करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरीके से मैं जब अभी वापस से अनएम्प्लॉयड हुई और मैं 4 से 5 वीक्स में घर पे थी, तो मेरी फ्रेंड बोली कि हम चलते हैं, हम जॉब के लिए कुछ ढूंढते हैं, जबकि हमें पता था कि सिचुएशंस बहुत खराब चल रही हैं और सब जहां भी हम जा रहे थे सब हमें मना कर रहे थे कि अभी कोई जॉब नहीं है, आप 2 से 3 महीने के बाद आइए तो फिर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम लोग गए थे, हम लोग कई जगहों पे गए बात करने जॉब के लिए, और हमको कोई उम्मीद नहीं थी, बट मैंने अपनी फ्रेंड को भी यही बात बोली थी कि अगर हमने ये प्रेयर किया है कि हमको जॉब चाहिए तो हमारी बातें सुनी जाएगी, पर वो कब सुनी जाएगी और किस हिसाब से हमको मिलेगी वो हमें परमेश्वर देंगे। तो इसी तरीके से फिर मुझे अभी 2 वीक्स पहले मुझे जॉब मिली है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और बिल्कुल उस तरीके की जॉब मिली है जो मुझे चाहिए थी, सही टाइम के हिसाब से, सही पे रेट के हिसाब से मिली है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि क्योंकि परमेश्वर पिता जब आपको देते हैं तो वो उसको काउंट नहीं करते। आमीन, आमीन। और अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं और उसका नाम लेते रहते हैं, मैं बीच में फिर मेरी आंटी से भी, मार्गरेट आंटी से बात हुई, मेरी शिखा दी से बात हुई थी, मैं बीच में फिर थोड़ा डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं और हमको बहुत टाइम तक जब उसका कोई आंसर नहीं मिलता है तो यकीनन हम शैतान काम करता है और हमको पीछे खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जब हमें यीशु मसीह जब हमको आगे लेके चलना होता है तो वो इस तरीके से लेके जाता है कि उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके की जॉब मुझे चाहिए थी उस तरीके की मिलने वाली हो सकी, और आगे के लिए भी मैं चाहूंगी सबसे कि आप मेरे लिए प्रे करें कि जो मेरी फील्ड जॉब है मुझे उसमें मैं जब ढूंढने जाती हूँ
वर्क परमिट के लिए अप्लाई करती हूँ और जॉब जब ढूंढने जाती हूँ तो परमेश्वर पिता उनके हिसाब से जो उनने मेरे लिए रखा हुआ है वो उस मंजिल तक मैं पहुंचने वाली हो सकूँ। Amen. सबका धन्यवाद। आमीन।